नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के द्वारा जो बनाया हुआ लेटेस्ट एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि हमारी इंडियन नेवी इसको इस्तेमाल करेगी ताकि अगर हमारे किसी भी शिप के ऊपर कोई भी मिसाइल फायर किया जाता है तो उसको डाइवर्ट कैसे कर सकें, हम इस मिसाइल से बच कैसे सकें। इसके लिए ये एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो, डीआरडीओ डेवलप्स न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नवल शिप्स फ्रॉम मिसाइल अटैक। तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या, ये चाफ क्या होता है। यूजुअली आपने सुना होगा कि जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, जब वो जैसे कि आपने बालाकोट स्ट्राइक के समय देखा होगा, कई सारे पिक्चर्स आए थे कि फाइटर जो जेट्स हैं हमारे सुखोई वगैरह हो गया, वो कई सारे फ्लेयर्स निकालते हैं साइड में, ताकि कोई मिसाइल्स वगैरह अगर दूसरी कोई फाइटर जेट मिसाइल अटैक करती है तो हमारे फाइटर जेट पर ना लगकर जो फ्लेयर्स हैं उस पर जाकर वो चली जाए। तो उसी प्रकार से कुछ काम करता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट, या फिर जो एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डीआरडीओ ने जो हमारी नवल शिप्स हैं, कितने सारे आपने देखा होगा, जो फ्रिगेट्स हैं, बहुत सारे शिप्स वगैरह हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, इन सबको बचाने के लिए, क्योंकि ये बड़े शिप्स होते हैं, अगर कोई भी मिसाइल अटैक करता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए ताकि हम उसको बचा सकें। वैसे तो कुछ डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे कि अगर कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो हमारे पास डिफेंस सिस्टम होता है कि मिसाइल्स वगैरह के माध्यम से काउंटर हम कर सकें और उस मिसाइल को एयर में ही ब्लास्ट कर सकें, उस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन स्टिल अगर हम ज्यादा से ज्यादा यहां पर प्रोटेक्शन रखेंगे तो उतना ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए यहां पर क्या है कि जो एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, पहले भी हम करते थे, लेकिन वो हम इंपोर्ट कराते थे दूसरे देशों से। तो यहां पर आपको पता होगा, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा कई सारे लिस्ट जारी किए गए थे, जिसमें बोला गया था कि हम खुद कई सारे जो आइटम्स हैं उसको देश में ही बनाने की कोशिश करेंगे, और इसी के माध्यम से यहां पर डीआरडीओ ने ये वाला जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है डेवलप किया है। मैं इसके बारे में और आगे बताऊं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, डीआरडीओ के अंदर कई सारे लैबोरेटरीज होते हैं। तो यहां पर जो जोधपुर के अंदर डिफेंस लैबोरेटरी है उसके द्वारा यह डेवलप किया गया है। अब ये जो चाफ टेक्नोलॉजी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर 3 वेरिएंट बनाए गए हैं। 3 वेरिएंट बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। एक होता है शॉर्ट रेंज के लिए, देखिए इस तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आउटर शील्ड है इसका, और अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, इसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो आपके मेटल्स हो गया, प्लास्टिक, मतलब कई तरह से इसको बनाया जाता है और इसको इंसर्ट किया जाता है यहां पर। अब ये करने के बाद क्या होता है कि शिप से इसको फायर किया जाता है, बेसिकली ये कोशिश की जाती है। तो यहां पर 3 रेंज मिलेगा, जैसे मिसाइल्स होते हैं ना कि शॉर्ट रेंज वाला मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, इस हिसाब से यहां पर शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, मीडियम रेंज चाफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज चाफ रॉकेट। तो बेसिकली हमारी जो इंडियन नेवी को जो भी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, वो ये सारे चाफ जो है वो पूरे कर देंगे। ये आप देख सकते हो, ये लॉन्ग रेंज वाला है। लॉन्ग रेंज कहने का मतलब है कि बहुत दूर के डिस्टेंस को, मतलब कि सपोज मैं कहता हूं कि अगर कोई यूएस की तरफ से या फिर साउथ कोरिया की तरफ से अगर कोई मिसाइल फायर किया गया, तो अगर हमें पहले पता चल जाता है यहां पर, तो लॉन्ग रेंज वाला हम जो है यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर अगर हम इसको फायर करके, सपोज कोई शिप है वो समुद्र में जा रही है, तो यहां पर लॉन्ग रेंज वाला अगर हम फायर करेंगे, मतलब ये 40-50 किलोमीटर दूर जाकर ये गिरेगा। इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ कोरिया है या फिर कोई भी देश ने अगर फायर किया है मिसाइल किसी प्रकार का, तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो मिसाइल इस चाफ की तरफ जाने लगेगा। ये बेसिक मतलब होता है। उसी हिसाब से मीडियम रेंज हो गया 8-10 किलोमीटर वाला, शॉर्ट रेंज 1-2 किलोमीटर जाकर गिर जाएगा। इस तरह की कोशिश होती है। और ये जितने भी चाफ हैं, ये 3 रेंज के जो हैं, उसको अरेबियन सी में अभी लेटेस्ट टेस्ट किया गया है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी बताया गया था। इसी की वजह से अब इसको आगे फर्दर हम प्रोडक्शन में भेजेंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जो चाफ है ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए, ये एक तरह का आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कह सकते हैं, मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो कि काउंटर मेजर के काम आती है। कोई मिसाइल फायर किया जा रहा है हमारे शिप्स के ऊपर, तो उस शिप को प्रोटेक्शन मिल सके, ये बेसिकली हो रहा है। अब देखिएगा यहां पर मिसाइल की जब मैं बात कर रहा हूं, जब कोई मिसाइल फायर करता है तो 2 तरह के मिसाइल्स हो सकते हैं। एक मिसाइल वो होता है जो हीट को जो है ट्रैक करता है, जैसे कि
कोई फाइटर जेट है, फाइटर जेट में आपने देखा होगा बहुत सारा हीट निकलता है उसके पीछे से, राइट, आग जैसा एकदम बहुत ज्यादा हैवी टेम्परेचर का होता है, तो उसी को ट्रैक करते हुए वो जो मिसाइल है वो फाइटर जेट पर हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन शिप में तो आपको इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी कि इतना ज्यादा हीट जनरेट हो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो शिप पर अटैक करते हैं जो मिसाइल, वो बेसिकली जो रडार्स होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले जो मिसाइल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी वजह से हमें चाफ का इस्तेमाल करना होता है, ये पहले आपको समझना है। तो यहां पर बेसिकली क्या करता है, मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं। सपोज ये शिप है, किसी की भी शिप है, और मैंने आपको दिखाया ना ये चाफ वाला है, इसको इसके अंदर डाला जाता है, इस मिसाइल केस के अंदर, और इसको फिर क्या किया जाता है, सपोज किसी ने फायर किया तो हम इसको क्या करते हैं, अपने शिप से इसको फायर कर देते हैं दूर पर। तो जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख पा रहे होगे, कोई भी मिसाइल अगर हमारे पर फायर कर रहा है तो वो मिसाइल क्या होगा, उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% प्रोटेक्टेड है, लेकिन यहां से अगर हमने चाफ को इधर गिरा दिया तो मिसाइल को लगेगा कि शिप इधर है, तो वो इधर हिट कर देगा, मतलब कि हमारा शिप जो है यहां पर बच जाएगा। बेसिकली यही काम आता है चाफ, इसी को चाफ कहते हैं डिफेंस के टर्म में। नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मैंने आपको चाफ दिखाया वो किस मटेरियल का बना होता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि रेडियो रडार का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से हमें क्या करना होगा कि जो मेटल्स होते हैं उसका इसके अंदर इस्तेमाल करना होता है। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मेटलाइज्ड ग्लास फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसके माध्यम से ये बना होता है। अब आप देखो यहां पर, ये आप देख रहे हो ना, ये शॉर्ट रेंज वाला मैंने आपको दिखाया था, तो ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो, ये इन्हीं सब आइटम से बना होता है। ये इस तरह से राइट साइड में आप देख पाओगे। तो ये जो मिसाइल आ रहा होता है वो डाइवर्ट हो जाता है इसकी तरफ, उसको लगता है शिप यहां पर है, इसके लिए वो वहां पर हिट कर देता है। लेकिन एक और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सिर्फ नेवी के द्वारा ही किया जाता है? जरूरी नहीं है, एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारी इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि फाइटर जेट्स को यहां पर अटैक करने के लिए यूजुअली वो जो मैंने आपको हीट वाला बताया ना, फ्लेयर्स जिसको कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा, यहां पर फ्लेयर्स वाला इस्तेमाल किया जाता है जो मिसाइल्स होते हैं। तो यहां पर आपके एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि क्या ये सिर्फ नेवी में इस्तेमाल होता है? नहीं, ये एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो एयरक्राफ्ट वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि फ्लेयर्स होते हैं, बेसिकली आप देख सकते हो इस तरह का फाइटर जेट्स है, तो ये रात को उड़ रहा होता है, तो यहां पर अपना फ्लेयर जो है उसको छोड़ आता है। फ्लेयर्स बेसिकली आप देख पाओगे इससे बना होता है, ये वाला होता है, इसी को फायर किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कोई फाइटर जेट्स हमारा है और पीछे कोई दुश्मन का फाइटर जेट्स है, अगर वो हमारे पर अटैक करना चाहता है तो हमारा फाइटर जेट क्या करेगा, फ्लेयर्स को छोड़ देगा, और जो उसका मिसाइल जो अटैक कर रहा है वो हमारे इस पर हिट ना करके ये फ्लेयर्स पर जाकर हिट कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से फाइटर जेट्स बढ़ जाते हैं, यही मेन काम होता है इसका। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा था आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। तो देखो यहां पर जो डीआरडीओ है वो अलग अलग चीजों पर वर्क कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक जो थ्रेट हैं उसको लेकर काम कर रहा है कि क्या क्या हम बना सकते हैं। इसके लिए यहां पर इंडस्ट्रीज को ये टेक्नोलॉजी भेजी जा रही है ताकि इंडस्ट्री के अंदर इसका प्रोडक्शन हो सके बड़ी मात्रा में, और जब प्रोडक्शन होगा तो हमारी जो नेवी है वो इसका इस्तेमाल कर पाएगी। तो चलिए जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। बेसिकली आई थिंक 1-2 साल हो गया, मडागास्कर के अंदर एक साइक्लोन आया था, उसकी वजह से हमारी इंडियन नेवी ने असिस्टेंस भेजा था। तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।